आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी बोले, अगर बाबा साहेब अंबेडकर खुद भी आ जाएं तो संविधान खत्म नहीं कर सकते। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आरोपियों की गिरफ्तारी पर बीजेपी के अमित मालवीय और पश्चिम बंगाल पुलिस में छिड़ा एक्स वॉर। बीआरएस नेता के कविता को तगड़ा झटका, कोर्ट ने 15 अप्रैल तक सीबीआई कस्टडी में भेजा। कंगना रनौत की उम्मीदवारी ने जिस मंडी को बनाया चर्चित, ऐसा है उस सीट का सियासी गणित। भीषण गर्मी के लिए रहे तैयार, अप्रैल में ही 40 डिग्री के पार जाएगा पारा, मैप में समझ लीजिए मौसम का मिजाज। ईरान ने हमला किया तो अमेरिका और इजराइल मिलकर देंगे करारा जवाब, रिपोर्ट के दावे से टेंशन में तेहरान। तो मुल्क नहीं बच सकता, इमरान ने 1971 की मौजूदा वक्त की तुलना, हुक्मरानों को याद दिलाया डाका संकट। फुटपाथ से उठकर बने अरबपति, फिर 1 लाख करोड़ की धोखाधड़ी, फांसी की सजा पाने वाली फ्रॉड बिजनेसमैन वुमेन की कहानी। और भारतीय कुश्ती में फिर बखेड़ा, विनेश फोगाट ने WFI अध्यक्ष पर लगाए संगीन आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बाड़मेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और साथ ही इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में हुए ऐलान को लेकर भी उन्हें आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के दल देश से परमाणु हथियार खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसके इशारे पर काम कर रहे हैं जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? आखिर किसके दबाव में आपका गठबंधन हमारी परमाणु ताकत को खत्म करना चाहता है? दरअसल पीएम मोदी ने शुक्रवार को दूसरी चुनावी रैली राजस्थान के बाड़मेर में की। राजस्थान के बाड़मेर में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में विभाजन की गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप है। अब एक और पार्टी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उसने अपने घोषणा पत्र में देश के खिलाफ खतरनाक घोषणा की कि वे भारत के परमाणु हथियारों को नष्ट कर देंगे। जब हमारे 2 पड़ोसी परमाणु हथियारों से लैस हैं, तो क्या हमारे परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए? पिछले महीने बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के सिलसिले में एनआईए ने कोलकाता के पास से 2 मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया है। इसे लेकर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच एक्स पर जुबानी जंग छिड़ गई। मालवीय ने आतंकी धमाके के आरोपियों के पकड़े जाने को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला और उन पर सूबे को आतंकियों के सुरक्षित पनाहगाह में तब्दील करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से ममता बनर्जी की अगुवाई में पश्चिम बंगाल आतंकवादियों का सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है। इसके जवाब में पश्चिम बंगाल पुलिस ने लिखा कि ये झूठ है, सरासर झूठ। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अदालत ने बीआरएस नेता के कविता को 15 अप्रैल तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता इन दिनों जेल में है। इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से के कविता को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता को सीबीआई की रिमांड में भेज दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक के कविता को आगामी 3 दिनों तक यानी 15 अप्रैल तक के लिए सीबीआई की रिमांड में भेजा गया है। शराब घोटाले के मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया है। लोकसभा चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। पहले 2 चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। पार्टियां प्रचार में जुट चुकी हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उम्मीदवार घर घर जाकर वोट भी मांग रहे हैं। इन उम्मीदवारों में कुछ ऐसे हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। ऐसे ही एक उम्मीदवार है कंगना रनौत। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली में अप्रैल में 10 दिन बीत चुके हैं। दोपहर में घर से बाहर निकलते ही धूप जून का एहसास दिलाने लगी है। गर्मी का ये ट्रेलर तो अप्रैल के शुरू में ही दिख गया होता, लेकिन 2 पश्चिमी विक्षोभों ने अब तक शहर में दिन के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने से रोका है। अब मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर लोगों को अलर्ट किया है। मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी में अगले कुछ दिनों से पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। हालांकि गुरुवार को नजफगढ़ मौसम स्टेशन ने 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जबकि सफदरजंग बेस स्टेशन ने बुधवार और गुरुवार को शहर का तापमान क्रमशः 39.1 और 39 डिग्री था।
सीरिया की राजधानी दमिश्क स्थित ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। हमले के बाद भड़के ईरान ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई समेत प्रमुख नेता और सैन्य कमांडर बार बार इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। इस बीच एक रिपोर्ट में आए दावे ने क्षेत्र में जंग के खतरे को और बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि तेहरान अगर इजराइल पर हमला करता है तो इसके जवाब में इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। अल जजीरा अरबी ने एक अनाम अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा है कि अगर ईरान या इसके प्रोवॉक्स से हमला करते हैं तो इजराइल के साथ मिलकर हमला करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में बंद हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के मुस्तकबिल की चिंता सता रही है। इमरान खान ने कहा कि उनके मुल्क में जो हालात बन रहे हैं इसके ढाका त्रासदी के हालात बन रहे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान के मौजूदा हालत और 1971 की परिस्थितियों की तुलना की है और चेतावनी दी है कि इससे पाकिस्तान गंभीर संकट में फंस सकता है। डॉन अखबार ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक चेयरमैन ने रावलपिंडी की अदियाला जेल से एक संदेश में मौजूदा सरकार को याद दिलाया कि देश और संस्थाएं मौजूद और स्थिर अर्थव्यवस्था के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ईद के मौके पर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीगल टीम ने अदियाला जेल में उनसे मुलाकात की थी। वियतनाम में महिला अरबपति को एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। रियल एस्टेट दिग्गज ट्रांग माई लेन नामक इस बिजनेस टाइकून को अरबों डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में ये सजा सुनाई गई है। इसे देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड में से एक बताया जा रहा है, जिससे करीब 42,000 लोग प्रभावित हुए हैं। आइए जानते हैं कौन ये अरबपति महिला और कैसे एक दशक तक इस धोखाधड़ी को अंजाम देते हुए रियल एस्टेट सेक्टर में इसने विशाल साम्राज्य स्थापित किया और अब फांसी के फंदे तक पहुंचने वाली है। वियतनाम की हो ची मिन्ह सिटी में 67 साल की रियल एस्टेट टाइकून ट्रांग माई लेन को 11 साल तक लगातार देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक में पैसों की धोखाधड़ी करने के आरोप में गुरुवार को सजाए मौत सुनाई गई है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट एक बार फिर सुर्खियों में हैं। विनेश ने आरोप लगाया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह उन्हें हर हालत में पेरिस ओलंपिक 2024 में खेलने से रोकना चाहते हैं। विनेश को अपने खिलाफ डोपिंग की साजिश रचे जाने का भी डर है। विनेश को डर सता रहा है कि मैच के दौरान उन्हें पानी में कुछ मिलाकर पिलाया जा सकता है। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक खेला जाना है। 29 वर्षीय विनेश फोगाट ने 2019 और 2022 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान 53 किलो में कांस्य और एशियाई खेलों में 50 किलो में स्वर्ण पदक जीता था।